अर्ध तरंग दिष्टकारी के इस वीडियो में बात करते हैं दिष्टकारी की दक्षता अर्थात उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, क्योंकि हमने अर्ध तरंग दिष्टकारी में ये पढ़ा था कि प्रत्यावर्ती धारा जो इनपुट में है केवल उसके आधे भाग को ही वो जो एक डायोड लगाया गया था केवल आधा भाग ही हमारे को आउटपुट में प्राप्त होता है, शेष आधे समय के लिए हमारे को आउटपुट शून्य प्राप्त होता है। तो अब हम उस अर्ध तरंग दिष्टकारी जो है उसकी दक्षता ज्ञात करना चाहते हैं कि इसकी दक्षता क्या होगी। तो देखिए मैं एक सिंपल ब्लॉक डायग्राम बनाना चाहूँ तो देखिए यहाँ पर मैंने ये कहा कि ये मेरा रेक्टिफायर है, हाफ वेव रेक्टिफायर है। यहाँ पर इनपुट क्या गई थी, प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टता, और आउटपुट में क्या मिला मेरे को, दिष्ट धारा यानी कि एसी, और आउटपुट में मैं क्या चाह रहा हूँ, डीसी। तो देखिए रेक्टिफायर का जब इनपुट प्रत्यावर्ती धारा है और आउटपुट क्या है, दिष्ट धारा, हम ये भी कह सकते हैं कि इनपुट में प्रत्यावर्ती वोल्टता अप्लाई की हुई है और आउटपुट में हमारे को दिष्ट वोल्टता मिल रही है। तो देखिए इनपुट जो शक्ति होगी वो कैसी है, प्रत्यावर्ती होगी, और आउटपुट शक्ति है वो दिष्ट शक्ति होगी। तो हमेशा जो एफिशिएंसी किसी भी मशीन जो भी है उसकी दक्षता निकालने के लिए आउटपुट अपॉन इनपुट किया जाता है, और इसकी दक्षता ईटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो देखिए अर्ध तरंग दिष्टकारी की दक्षता ज्ञात करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि आउटपुट में दिष्ट धारा या दिष्ट शक्ति कितनी मिल रही है और अपॉन में इनपुट प्रत्यावर्ती शक्ति कितनी लगाई गई थी। तो अब हम यहाँ डेफिनेशन के फॉर्म में परिभाषा के रूप में ये कह सकते हैं कि निर्गत दिष्ट शक्ति के अपॉन निर्गत दिष्ट शक्ति तथा निविष्ट प्रत्यावर्ती शक्ति का अनुपात दक्षता कहलाता है। निर्गत दिष्ट शक्ति तथा निविष्ट प्रत्यावर्ती शक्ति का अनुपात, निविष्ट प्रत्यावर्ती शक्ति का अनुपात क्या कहलाता है, दक्षता कहलाता है, अर्ध तरंग दिष्टकारी की दक्षता। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं ईटा इक्वल टू निर्गत दिष्ट शक्ति अपॉन निविष्ट प्रत्यावर्ती शक्ति और प्रतिशत के रूप में ज्ञात करना चाहें तो इंटू 100, तो ये हमारे पास प्रतिशत के रूप में प्राप्त हो जाएगी, अर्थात ईटा इक्वल टू पी डी सी अपॉन पी ए सी इंटू 100%। तो ये हमारे को इस फॉर्मूला से जो दिष्टकारी की जो शक्ति है, दिष्टकारी की जो दक्षता है वो हमारे को प्रतिशत के फॉर्म में प्राप्त हो जाएगी। अब सबसे पहले पीडीसी और पीएसी का मान ज्ञात करना है और इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। तो देखिए आउटपुट कहाँ पर मिल रहा था, जो सर्किट है, अगर वो सर्किट आपके पास सामने है तो उस सर्किट में देखिए लोड आउटपुट कहाँ मिल रहा था, लोड रेजिस्टेंस आरएल पर। तो मैं ये कह सकता हूँ लोड प्रतिरोध आरएल, लोड प्रतिरोध आरएल पर निर्गत दिष्ट शक्ति पीडीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई डी सी स्क्वायर इंटू आर एल। क्योंकि निर्गत दिष्ट शक्ति है तो आई डी सी का मान आएगा तो आई डी सी स्क्वायर इंटू आर एल, और आई डी सी का मान हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, आई डी सी इक्वल टू था आई एम अपॉन पाई। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं आई एम का स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर इंटू आर एल। ठीक है, तो आई डी सी स्क्वायर इंटू आर एल रखने के बाद में आई डी सी का मान हम ऑलरेडी पिछले वीडियोज में ज्ञात कर चुके हैं। तो आई डी सी इक्वल टू होता है आई एम अपॉन पाई, तो आई एम स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर इंटू आर एल। अब आई एम का मान हमने क्या लिखा था, ई एम अपॉन आर प्लस आर एल। तो देखिए ये मान यदि मैं यहाँ रखता हूँ तो ई एम का स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर
आर प्लस आर एल का स्क्वायर इंटू आर एल। यह मान हमारे को निर्गत दिष्ट शक्ति का प्राप्त होता है। तो निर्गत दिष्ट शक्ति का मान आ गया ई एम स्क्वायर इंटू आर एल अपॉन पाई स्क्वायर आर प्लस आर एल का स्क्वायर। अब हमारे को निविष्ट प्रत्यावर्ती शक्ति का मान ज्ञात करना है। निविष्ट प्रत्यावर्ती पीएसी का मान ज्ञात करना है। तो प्रत्यावर्ती शक्ति का मान ज्ञात करने के लिए जो ट्रांसफॉर्मर की द्वितीय कुंडली थी उसका प्रतिरोध, डायोड का प्रतिरोध और जो लोड रेजिस्टेंस आरएल है, उन तीनों में से प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित हो रही है। क्योंकि जो हमने कहा कि आउटपुट है वो दिष्ट धारा प्राप्त नहीं होती है, वो एक स्पंदमान धारा प्राप्त होती है। तो स्पंदमान धारा ट्रांसफॉर्मर के द्वितीय कुंडली है उसके प्रतिरोध, डायोड प्रतिरोध और लोड रेजिस्टेंस आरएल, तीनों में से जो धारा प्रवाहित होती है उन तीनों का सम के कारण में जो शक्ति होगी तो पीएसी का मान आ जाएगा आपके पास आई आर एम एस स्क्वायर। जैसे इसमें आई डी सी का स्क्वायर लेते हैं, निविष्ट प्रत्यावर्ती शक्ति में आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर एफ प्लस आर एस प्लस आर एल, जहाँ पर आर एफ है डायोड का अग्रबायस में प्रतिरोध, आर एस है द्वितीय कुंडली का प्रतिरोध और आर एल है लोड प्रतिरोध। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं आई आर एम एस स्क्वायर आर प्लस आर एल। ठीक है, आर एफ प्लस आर एस को हमने क्या लिख दिया, आर लिख दिया है। तो आई आर एम एस की वैल्यू भी हम ऑलरेडी पिछले वीडियोज में ज्ञात कर चुके हैं। आई आर एम एस का मान होता है आई एम अपॉन 2। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आई एम का स्क्वायर अपॉन 4 आर प्लस आर एल। अब आई एम की वैल्यू ये रही हमारे पास, यहाँ पर साइड में लिखी हुई है ई एम अपॉन आर प्लस आर एल। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, ई एम का स्क्वायर अपॉन 4 आर प्लस आर एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस आर एल। आई एम का स्क्वायर लिखा है तो ई एम का स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर एल का स्क्वायर, 4 ऑलरेडी था तो 4 ये रहा, आर प्लस आर एल है तो ये आर प्लस आर एल रहा। तो अब देखिए पी ए सी का मान हमारे पास क्या प्राप्त होता है, ई एम का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू आर प्लस आर एल। ई एम का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू आर प्लस आर एल, ये समीकरण हमारे पास प्राप्त होती है पी एस सी के लिए और ये था पी डी सी के लिए। अब ये दोनों मान हम फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखिए क्या हमारे को प्राप्त होता है। फॉर्मूला था दक्षता का ईटा इक्वल टू पी डी सी अपॉन पी ए सी इंटू 100%। तो देखिए पी डी सी कितना है, ई एम का स्क्वायर इंटू आर एल अपॉन पाई स्क्वायर आर प्लस आर एल का होल स्क्वायर इंटू 4 आर प्लस आर एल अपॉन ई एम का स्क्वायर, तो इंटू 100%, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्रतिशत की फॉर्म में हमारे को प्राप्त होगा। तो अब देखिए ये ई एम से ई एम स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 4 अपॉन पाई स्क्वायर ऐसा कैसा बच गया, 4 अपॉन पाई स्क्वायर ऐसा कैसा बच गया और ये आ गया आर एल अपॉन आर प्लस आर एल। ठीक है, तो 4 अपॉन पाई स्क्वायर आर एल अपॉन आर प्लस आर एल ऐसा कैसा बच गया अपने पास और इसका मान ज्ञात करते हैं तो ये मान हमारे को प्राप्त होता है ईटा इक्वल टू 40.6 40.6 अपॉन 1 प्लस आर बाई आर एल प्राप्त होता है ये प्रतिशत। तो दिष्ट कार्य की दक्षता का जो फॉर्मूला हमारे को मिला वो यहाँ पर आपके सामने है, ईटा इक्वल टू 40.6 अपॉन 1 प्लस आर बाई आर एल। अब यहाँ इस फॉर्मूले से हम कह सकते हैं कि आर एल के मान में वृद्धि करने पर दिष्ट कार्य की दक्षता में वृद्धि होती है, यानी कि आर एल का मान यदि बढ़ाया जाए तो अर्ध तरंग दिष्ट कार्य की दक्षता में वृद्धि होती है। लेकिन यहाँ पर इसका मान कितना भी बढ़ा दो, अधिकतम दक्षता ईटा इक्वल टू नीटा मैक्सिमम कितना हो सकता है, ईटा 40.6% हो सकता है, यानी कि अर्ध तरंग दिष्ट कार्य की अधिकतम दक्षता 40.6% हो सकती है।
यहाँ पर अब ये पॉइंट ध्यान देने वाली बात यह है कि हम ऑलरेडी कह रहे थे कि केवल आधा चक्र ही वो काम में आता है, आधे चक्र के लिए धारा का मान 0 प्राप्त होता है। और आधा चक्र जब धारा का प्राप्त होता है तो जो प्रतिरोध थे, प्रतिरोध में कुछ शक्ति का क्षय हो जाता है, फिर हमारे को केवल 40.6% ही अधिकतम शक्ति मिल सकती है। अब RL का मान यदि अनंत कर दिया जाए तब यह मान प्राप्त होता है, लेकिन RL की मान एक सीमा से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। तो अब हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि अर्ध तरंग दिष्ट कार्य की दक्षता हमेशा 40.6% से कम ही प्राप्त होती है।